हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में पाइप्स एंड सिस्टम्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एमएल अग्रवाल बुक में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए, बी एंड सी आर 3 पाइप्स कनेक्टिंग टू ए टैंक. A and B together fill the tank in 6 hours. B and C together fill the tank in 10 hours. A and C together fill the tank in 7.5 hours. अब यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग A, B और C 3 पाइप है जिसको एक टैंक के साथ कनेक्ट किया गया है। ए और बी को मिलकर टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है। बी और सी को एक साथ मिलकर टैंक को फिल करने में 10 आवर्स का टाइम लगता है और ए और सी को मिलकर टैंक को फिल करने में 7.5 आवर्स का टाइम लगता है। अब यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इन हाउ मच टाइम विल ए, बी एंड सी फिल द टैंक? Second, in how much time will A separately fill the tank? Third, in how much time will B separately fill the tank? इसके बाद हमें और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है in how much time will C separately fill the tank? और ये जो क्वेश्चन है ना ये CBSE सैम्पल पेपर 2024 का भी है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको बोर्ड पर मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है पाइप्स, यहाँ लिख लेते हैं पाइप्स। 3 पाइप्स के बारे में बोला गया है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, राइट, ए, बी और सी। और हमें इन पाइप के टाइम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, राइट। हमें नहीं मालूम है कि ए को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है, बी को कितना टाइम लगता है और सी को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम इनके टाइम को मान लेते हैं कि पाइप ए को अकेले टैंक को फिल करने में एक्स आवर्स का टाइम लगता है, वाई को, बी को वाई आवर्स का टाइम लगता है और सी को जेड आवर्स का टाइम लगता है, सी को जेड आवर्स का टाइम लगता है। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, राइट। हमने मान लिया ए को अकेले टैंक को फिल करने में एक्स आवर्स का टाइम, बी को वाई आवर्स का टाइम और सी को जेड आवर्स का टाइम लगता है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? इसके बाद हमें दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर टैंक को 6 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो इनका टाइम हो गया 6 आवर्स। इसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है बी और सी का, बी और सी दोनों मिलकर 10 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। 10 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। लास्ट हमें गिवन है ए और सी का टाइम। ये दोनों मिलकर टैंक को 7.5 आवर्स में पूरा फिल कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 आवर्स आ जाएगा, 15/2 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबके टाइम को मेंशन कर दिया, राइट। चलिए अब निकालते हैं वर्क डन इन 1 आवर। तो सबका 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, राइट। तो ए का 1 आवर का वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/x, बी का 1/y, सी का 1/z, ए और बी का 1/6, बी और सी का 1/10 और ए और सी का इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/15। तो ये हमने क्या निकाला है? सबका 1 आवर का वर्क डन। मतलब ए 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, बी 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं। 1/10 क्या है? बी और सी दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं। और 2/15 क्या है? ये टैंक का वो पार्ट है जिसको ए और सी दोनों मिलकर 1 आवर में फिल करते हैं, राइट। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? देखिए ये क्या है? ये है ए और बी दोनों का 1 आवर का वर्क,
राइट। दोनों मिलकर 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये ए का 1 आवर का वर्क है, ये क्या है, ये बी का 1 आवर का वर्क है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ वो क्या आएगा, दोनों का 1 आवर का वर्क। ये क्या आएगा, दोनों का 1 आवर का वर्क। और ये हमें कितना गिवन है, 1/6। कितना गिवन है, 1/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के। 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेम ऐसे ही b और c का 1 आवर का वर्क कितना है, 1/10। तो b और c, तो यहाँ आ जाएगा 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। ये क्या है, a और c का 1 आवर का वर्क, मतलब दोनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट 1 आवर में फिल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी ये क्या आएगा, ये भी हमारा a और c का 1 आवर का वर्क आएगा, राइट। तो 1/x प्लस 1/z किसके इक्वल आ जाएगा, 2/15 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है, राइट। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में जो जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर इकट्ठे कितने टाइम में टैंक को पूरा फिल कर देंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने टाइम में टैंक को पूरा फिल कर देंगे, राइट। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ निकालना है ए बी और सी का तीनों का 1 आवर का वर्क डन। तीनों का 1 आवर का वर्क मतलब तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, राइट। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, तीनों का 1 आवर का वर्क, तीनों का 1 आवर का वर्क। और अगर आपने पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं तो आपको पता होगा जब भी हमारे पास 1 आवर का वर्क आ जाता है तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाता है जिसमें कोई पाइप टैंक को फिल करता है। अगर तीनों का 1 आवर का वर्क यहाँ पर आ जाएगा तो हम जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ए बी और सी तीनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, राइट। तो मुझे ये निकालना है। ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो हमें ये निकालना है और इसके लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो देखिए 1/x 2 बार है, 1/y ये भी 2 बार है, 1/z ये भी 2 बार है। तो जब हम इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स 1/x 1/y और 1/z आएगा, राइट। ये तो हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ की बात करते हैं 1/6 1/10 और 2/15 और 2/15, राइट। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास 30, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, राइट। तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा 3, 15 2 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आ गया है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 8 और 4 12, 12/30 12/30, राइट। तो 2 1/x 1/y 1/z इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, राइट। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, राइट। तो ये आ गया 2 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू 2/5 2/5, राइट। अच्छा अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो क्या बचेगा 1/5 1/5 ये आ गया मेरे पास। अब ये 1/5 क्या है, ये 1/5 क्या है, ये है तीनों का ए बी और सी तीनों का 1 आवर का वर्क डन। तीनों का 1 आवर का वर्क मतलब तीनों मिलकर टैंक का इतना हिस्सा 1 आवर में फिल कर रहे हैं। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जिसमें तीनों मिलकर टैंक को फिल कर रहे होंगे, राइट। हैंस टाइम टेकन बाय ए
B and C to fill the tank, to fill the tank. कितना आ जाएगा? 5 hours, 5 hours. तो 5 घंटे में तीनों मिलकर टैंक को फिल कर देंगे, राइट. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो तीनों का 1 आवर का वर्क डन निकाला था उसको यहाँ पर लिख लेते हैं. तो तीनों का 1 आवर का वर्क डन क्या आया था? 1/x, 1/y, 1/z. ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था. 1/5, राइट. हमने फर्स्ट पार्ट में ये निकाला था. इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं. अब देखिए हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, क्या निकालना है? पाइप ए को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा. मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है. और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें x भी है, y भी है और z भी है, राइट. अब मुझे इसमें से एक ऐसी इक्वेशन माइनस करनी है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x नहीं होना चाहिए. तो सेकंड इक्वेशन ऐसी है, देखिए इसमें x नहीं है. तो जब हम फोर्थ में से सेकंड को माइनस कर देंगे ना, हमारे पास सिर्फ 1/x बचेगा. और फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट. तो हम क्या करेंगे, फोर्थ में से सेकंड को माइनस करेंगे. तो 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z इक्वल टू 1/5. इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है. 1/y 1/z इज इक्वल टू 1/10, राइट. तो साइन चेंज कर देते हैं. साइन चेंज कर दिया तो 1/y कैंसिल हो जाएगा, 1/z कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 1/x इक्वल टू में 1/5 में से 1/10 को माइनस करना है. एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ आ जाएगा 10, ये हो गया 2, राइट. यहाँ आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/10. 1/x की वैल्यू आ गई 1/10. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आवर्स. इसका मतलब पाइप ए को अकेले टैंक को फिल करने में 10 आवर्स का टाइम लगेगा. राइट. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पाइप बी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा. मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे. फोर्थ इक्वेशन में से हमें एक ऐसी इक्वेशन को माइनस करना है जिसमें y नहीं होना चाहिए. फर्स्ट में y है, सेकंड में भी हमारे पास इसमें y है. तो हम थर्ड को माइनस करेंगे, इसमें y नहीं है, राइट. तो फोर्थ इक्वेशन में से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे. तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/5. थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है. 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2/15. साइन चेंज कर देते हैं, राइट. चलिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/y बचेगा इक्वल टू में 1/5 माइनस में 2/15, राइट. एलसीएम ले लेते हैं. 15 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, राइट. ये हो गया 1/15. तो 1/y की वैल्यू आ गई 1/15. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आवर्स. इसका मतलब b को अकेले टैंक को फिल करने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा. राइट. चलिए आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हो. चलिए अब सॉल्व करते हैं और में दिए हुए क्वेश्चन को. आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पाइप सी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा. मतलब मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू निकालनी है. कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्थ इक्वेशन में से जिसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, एक ऐसी इक्वेशन को माइनस करेंगे जिसमें जेड नहीं होना चाहिए. राइट.
थर्ड में जेड है, सेकंड में भी जेड है, फर्स्ट में नहीं है। तो इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ आ गया 1/x 1/y 1/z कितना है 1/5, राइट। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। 1/x 1/y कितना है 1/6। चलिए माइनस माइनस माइनस, राइट। ये कैंसिल 1/z इक्वल टू 1/5 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 6 माइनस में 5 आ जाएगा। यहाँ 1/30 आ जाएगा, 1/30, राइट। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई है 30 आवर्स, राइट। तो इसका मतलब पाइप सी को अकेले टैंक को फिल करने में 30 आवर्स लगेंगे, राइट। तो हमारी जेड की वैल्यू आ गई है 30 आवर्स, राइट। इसका मतलब पाइप सी को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 30 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। तो हमने और वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका मतलब आज का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था उसके हमने सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बेस्ड था पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पर। आई होप आपको आज का ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।